प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसे नाम दिया गया है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हमारी यह चैनल हाल ही में लॉन्च की गई भारत की प्रथम एवं अकेली राजनीतिक पार्टी पाराद की आधिकारिक चैनल है। पाराद का एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने इस विजन डॉक्यूमेंट के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों की विषय वस्तुओं पर चर्चा की है। आज हम इस विजन डॉक्यूमेंट के अध्याय 16 की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। अध्याय का शीर्षक है पाराद के कुछ कथन, तरफदारियां, अवधारणा एवं विश्लेषण। इस अध्याय की विषय वस्तु को हमने 7 भागों में बांटा है। प्रत्येक भाग लगभग 10 मिनट समय अवधि का है। इस एपिसोड में हम भाग 6 को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हमने पूर्व में भी आपसे निवेदन कर अवगत कराया था कि हमारी पार्टी पाराद का जो विजन डॉक्यूमेंट है वह पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम सीधे इसको पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। बिंदु क्रमांक 53। भारत के संविधान में विभिन्न उद्देश्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों को और अधिक सूक्ष्मता एवं बारीकी से फाइननेसली एंड प्रिसाइजली प्रतिपादित, उल्लेखित एवं वर्णन करने की आवश्यकता है। पाराद को जब अवसर मिलेगा तब उक्त सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा। 54। जनता पर शासन करने के कई हथकंडों में एक बड़ा पुराना हथकंडा ये भी है कि आम जनता के समक्ष एक कृत्रिम शत्रु पैदा किया जाए और उसका भय दिखा कर सुरक्षा के नाम पर भारी कर वसूलते रहा जाए और शासक वर्ग के प्रति समर्पित बने रहने की स्थिति निर्मित रखी जाए। भारतीय शासक वर्ग इस पुराने हथकंडे को बड़ी सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहा है। 55। भारत में कम्युनिस्ट श्रमिक आंदोलन के विषय में पाराद की ये दलीलें हैं कि दलील 1, भारत में कम्युनिज्म, श्रमिक आंदोलन, समाजवाद आया ही नहीं। जैसा कि हम कहते हैं, भारत में चालाक शासक वर्ग ने इन पश्चिमी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवधारणाओं, इसे कार्ल मार्क्स के अनुसार विपन्नों, हैव नॉट्स का संघर्ष संपन्नों, हैव्स के विरुद्ध को बड़ी चालाकी से पहले तो दूषित किया और फिर उन्हें निगल डाला। इसको इंग्लिश में इस प्रकार से कहते हैं, करप्टेड एंड देन कोऑप्टेड, अर्थात इस विपन्नों का संघर्ष संपन्नों के विरुद्ध को राज करने के लिए मात्र एक राजनीतिक पार्टी, ओनली ए पॉलिटिकल पार्टी में बदल डाला। 2, और विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि भारत के शासक वर्ग ने, जो कि कठोर संपन्न वर्ग हैव्स है, ने ही कार्ल मार्क्स के इस संपन्न वर्ग के विरुद्ध विपन्न वर्गों के संघर्ष की कमान संभाली और भारत के जन्मजात कमेरों, उत्पादक एवं मेहनतकश विपन्नों की ऐसी फौज एकत्र की कि वे भारतीय शासक वर्ग, संपन्न वर्ग के राजकीय हितों, रूलिंग इंटरेस्ट में बिना वेतन के काम करने लगे। 3, भारत की लोकतंत्र की बहुदलीय पार्टीय संसदीय प्रणाली, मल्टी पार्टी पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, मैं इसको पुनः दोहराना चाहूँगा, मल्टी पार्टी पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी ने भारतीय शासक वर्ग के लिए
शासन करने में सोने में सुहागे का काम किया है और भारतीय शासक वर्ग ने ढेर सारी कम्युनिस्ट पार्टियां बना डाली और खूब राज किया। कृपया नोट करें, कम्युनिस्ट आंदोलन एवं जन प्रतिनिधित्व का कदापि नहीं, खासकर केरल व पश्चिमी बंगाल एवं उत्तर पूर्व के कुछ छोटे राज्यों में। दलील क्रमांक 4, एक कम्युनिस्ट कॉमरेड का अनिवार्य गुण यह है कि सर्वप्रथम वो नास्तिक नहीं तो कम से कम तार्किक, हेतुवादी एवं वैज्ञानिक सोच विचारधारा वाला अवश्य हो। लेकिन भारत के कथित कम्युनिस्ट कॉमरेड बड़े ही धर्मांध, धर्मभीरु, अंधविश्वासी, गैर तार्किक एवं गैर वैज्ञानिक विचारधारा वाले होते हैं। 5वां, भारत की कथित कम्युनिस्ट लीडरशिप की पूरी तरह से पूंजीवादी सोच रखती है और राजा एवं प्रजा की अवधारणा द कंसेप्ट ऑफ द किंग एंड द सब्जेक्ट को मानती अपनाती है। 6, विश्व में कम्युनिस्ट आंदोलन, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद ने मेहनतकश उत्पादक वर्ग, श्रमिक वर्ग की मुक्ति एवं उनकी तरक्की के लिए युगांतकारी कार्य किए हैं। लेकिन भारत में भारतीय शासक वर्ग के कब्जे वाली कम्युनिस्ट पार्टियां ने मेहनतकश उत्पादक वर्गों, श्रमिक वर्गों की सबसे ज़्यादा दुर्दशा की है। इस गूढ़ रहस्य को ना तो विश्व का कम्युनिज्म संसार और ना ही कम्युनिज्म के विद्वान ही जान सके हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा कम्युनिस्ट और भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन और कम्युनिस्ट पार्टी का ये आलोचनात्मक विश्लेषण संक्षिप्त में यहीं समाप्त होता है और इस प्रकार हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने और हमारे एपिसोड को ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।